आज हम में से बहुत लोग ये जानते हैं कि कुतुब मीनार का नाम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया था, लेकिन ये सही नहीं है कुतुब मीनार का नाम। कुतुब मीनार से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आराम फरमा रहे एक सूफी बुजुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखा गया था। सर सैयद अहमद खान ने अपनी किताब आसार उस सनादीद में इसे कुतुब साहब की लाट लिखा है। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस इमारत को कुतुब मीनार के नाम से अंग्रेजों के दौर में ज्यादा लोग जानने लगे थे, क्योंकि उनसे पहले अगर हम मुगल दौर या उससे पहले भी देखें तो हमें किसी किताब में इस नाम का रेफरेंस नहीं मिलता है। सन 1378 अब्दुल फिदा की लिखी हुई किताब तारीख ए मुख्तसर में इसका नाम मजीनाह बताया गया है, जिसका मतलब यह है कि यहाँ से मुअज्जिन अज़ान देता था। जो पर्सन अज़ान देता है उसे मुअज्जिन कहते हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ किताबों में इसके बनने की कई वजह बताई जाती है। जैसे कोई विक्टोरिया टावर तो कोई मिलिट्री वॉच टावर बताता है, तो कोई महज एक मस्जिद का मीनार। यह भी हो सकता है कि इसे इन तीनों ही वजहों को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। चलिए इस वीडियो में इस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। साल 1984 से पहले कुतुब मीनार के अंदर और उसकी सीढ़ियों पर जाने की अनुमति थी। किसी को रोका नहीं जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ कि इसके दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। अब कोई भी कुतुब मीनार की सीढ़ियों पर चढ़ नहीं सकता। तो ऐसा क्या हुआ था? आपके दोस्तों ने भी शायद सुना होगा कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था, और आज भी पूरी दुनिया इसे नूरे सुल्तान का एक नमूना मानती है। लेकिन 14वीं शताब्दी में एक भयानक भूकंप ने इसे लगभग तबाह कर दिया था। हालांकि इसकी मरम्मत कराई गई और फिर 1800 में एक और भयानक भूकंप ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके बाद भी इसकी पुनः मरम्मत हुई। यदि आप इसे देखने जाएंगे तो आपको इसके अंदर और ऊपर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके दरवाजों को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। कुतुब मीनार लगभग 900 साल पुरानी है, और यहाँ आने वाले कई लोग ये दावा करते हैं कि उनके आसपास किसी की उपस्थिति का एहसास होता है। रात के समय में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ने इस स्थान पर कुछ अजीब घटनाओं की जानकारी दी है। चलिए आपको बताते हैं घटना क्या थी। 1974 के पहले कुतुब मीनार के अंदर और उसकी सीढ़ियों से ऊपर जाने की अनुमति थी, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इसके दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उस दिन लगभग 400 लोग इसके अंदर थे और सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ रहे थे। इनमें से अधिकांश स्कूली बच्चे थे। अंदर की सीढ़ियां इतनी मिली हुई थीं कि एक समय में एक ही व्यक्ति ऊपर या नीचे आ जा सकता था। इतना ऊंचा होने के कारण वहां कुल 300 सीढ़ियां थी। अंदर ज्यादातर कोई रोशनी नहीं थी, केवल बिजली के बल्ब लगे थे, लेकिन अचानक ही बिजली चली गई। इस दिन मीनार के अंदर पूरे अंधेरे में सभी लोग घबरा गए और नीचे भागने लगे। सीढ़ियां तंग होने के कारण जल्दी से नीचे उतरना मुश्किल था। इस भगदड़ में 45 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से अधिकतर स्कूली बच्चे थे। तभी से कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया। जब भी इसे खोलने पर विचार किया गया, कोई ना कोई हादसा हो गया, इसलिए इसे सरकारी रूप से बंद कर दिया गया। यहाँ रात के समय पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का दौरा किया गया। उन्होंने पाया कि इस मीनार के चारों ओर कुछ अजीब सा एहसास होता है। कुछ लोग जो इस हादसे से पहले कुतुब मीनार के अंदर जा चुके थे, उनका कहना है कि उस समय अंदर जाने पर ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था, लेकिन अब अगर आप अकेले अंदर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपके साथ कोई चल रहा हो। यहाँ के राजनीतिज्ञों का भी कहना है कि यहाँ किसी प्रकार